आज स्पेशल दिवस है इस संगम युग के इतिहास में, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा गोल्डन हम पत्र पर लिखा जाएगा, हम ऐसा कहते हैं ना। तो जो बाबा की स्पेशल वरदान से पैदा हुई सोल, इनका पूरा हिस्ट्री यूट्यूब में भी सुन रही थी, उनकी सिस्टर से भी थोड़ा सुनना चाहूंगी, है ना। तो आज स्पेशल 45 ईयर एनिवर्सरी है सेंटर पे सरेंडर बाबा के वजह। हाँ, ऐसा है। मैं ये सुनाना चाहूंगी कि मेरा समर्पण कैसा हुआ था, क्योंकि मेरे को कोई लक्ष्य नहीं था समर्पण होने का, लेकिन बट्ठी रखी थी कन्याओं की, तो उसमें हम 17 कन्याएं थी। 17 कन्याएं थी, तो बहन जी को ये उमंग उत्साह आया कि बाबा मधुबन में आए हुए हैं, और ये सभी कन्याएं, खुशी ये थी उस समय 17 कन्याएं निकलना माना, तो बहुत खुशी थी कि तो चलो सभी कन्याओं को मधुबन ले जाते हैं बाबा से मिलने के लिए। बाबा आते थे उस दिन। तो जब हम गए 17 कन्याएं, तो मैं और मेरी बुआ की लड़की साथ में थी, तो हम दोनों मधुबन गए उन 17 कन्याओं में। तो हमको जो है किसी ने कहा कि अगर बाबा से वरदान लेना है तो कुछ प्रश्न पूछना चाहिए, है ना। तो हमको अंदर में लालच आई कि चलो बाबा से वरदान लेना है। अच्छा, हमारी माताजी और उसकी माताजी मेरी बुआ दोनों ही, हम दोनों के पीछे पड़ी रहती थी। हाँ, पढ़ाई क्या करना है, बाबा की सेवा में लोगो, बाबा की सेवा में लोगो। तो हमने सोचा कि बाबा से ऐसा कुछ पूछते हैं जो बाबा हमें जवाब भी दे और हमारी छुट्टी हो जाए, है ना। ये लोग हमारे पीछे भी। हम थोड़ी चालाकी के साथ गए बाबा के सामने, दोनों गए, तो मैंने उसको आगे किया, है ना। तो उसको आगे किया, तो उसने बाबा से कहा, बाबा हम घर में रह के सेवा नहीं कर सकते हैं क्या? बाबा ने कहा, क्यों नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं। तो कहा कि बाबा मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, तो मैं घर में रहकर सेवा करूं? बाबा ने कहा, जरूर करो। तो वो तो खुश हो गए। फिर बाबा ने उसको कहा, बच्ची तेरा पार्ट अभी है भी नहीं सेवा, तेरा पार्ट अंत में है। वो बड़ी खुश हो गई कि अब मेरी तो छुट्टी हो गई, बाबा ने मना कर दिया घर में रह के करो। अभी तक वो घर में ही है, और उस बात का उसको बड़ा अंदर में कभी कभी संकल्प आता है कि उस समय तुम निकल गई और मैं फंस गई। वरदान ये ले लिया। हाँ, फिर उसके बाद मेरा नंबर आया, तो मैंने बाबा को शॉर्टकट में पूछना चाहा कि बाबा मुझे क्या करना चाहिए। तो बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो उस समय तो मेरा सीए करने का लक्ष्य था, है ना। तो लेकिन जब बाबा ने पूछा, बच्ची लक्ष्य क्या है, तो मैंने सोचा ठीक है, फाइनल लक्ष्य तो यही होगा कि भाई हाँ सेवा करेंगे, समर्पित होंगे। तो मैंने कहा, बाबा सेवा करेंगे लास्ट। तो बाबा ने कहा कि बच्ची नहीं, मैंने कहा ब्रह्मा कुमारी बनना। जब ये पूछा बाबा ने, तो बाबा ने कहा कि अभी ब्रह्मा कुमारी नहीं हो। मैंने कहा हूं। तो बाबा ने कहा, क्या करना चाहती हो, लक्ष्य क्या है? पता नहीं, उस समय जैसे वो कहते हैं ना, गोपियां शुद्ध बुद्ध भूल जाती थी, तो मेरे अंदर से आया कि बहुत सेवा करनी है मुझे, बहुत सेवा करनी है, बहुतों को ज्ञान सुनाना है ना। तो मैं ऐसे बोले जा रही हूँ बाबा के सामने कि बाबा मुझे बहुत सेवा करनी है, बहुतों को ज्ञान सुनाना है। तो हमने तो फाइनल ये किया था दोनों ने कि हमें सेवा में नहीं जाना है। तो वो मेरे को ऐसा धक्का मारती है, तुम क्या बोल रही है, और मैं बोले जा रही हूँ। तो फिर बाबा ने उसको जैसे तथास्तु कर दिया, तो मुझे तथास्तु हो गया कि बच्ची समय, बाबा ने इतना ही कहा, बच्ची समय कम है, गफलत नहीं करो, सेवा में लग जाओ।
फिर मुझे ये आया कि मैंने क्या बोला, तो मैंने बाबा से कहा, बाबा मुझे हिंदी नहीं आती है सेवा करने के लिए, तो बोलना पड़ता है। मैंने कहा बाबा मुझे हिंदी नहीं आती है। तो बाबा ने उस समय कहा, वरदान दे दिया, बच्ची थोड़ा समय यहाँ रहोगी ना, सीख जाओगी। तो मेरी तो छुट्टी थी 2 महीना, तो मैं, बाबा ने कहा तो मैं रह गई। तो उसी समय फिर मैं जब भी बाबा के कमरे में जाऊं, झोपड़ी में जाऊं, तो मुझे वही आवाज गूंजे, समय कम है, गफलत मत करो, सेवा में लग जाओ। तो मैंने फिर बाबा की झोपड़ी में बैठ के पत्र लिखा हमारी माता जी को। मैंने कहा कि मैं अभी यहाँ से ही सेवा में जा रही हूँ, मैं घर नहीं आ रही हूँ, अब आपको आना है तो आ जाओ मेरे को समर्पित करने। तो हमारी माता जी आ गई, उसको तो खुशी थी, उसको वही चाहिए था, तो वो आ गई। तो फिर दादी ने पूछा तुम क्यों आई? तो फिर माता जी पत्र लेके आई थी, बोले इसने पत्र लिखा मेरे को, वो सेवा में समर्पित होना चाहती है। तो फिर दादी ने कहा कि तुम क्या कह रही, तुम समझ के कह रही हो? मैंने कहा मैं समझ के कह रही हूँ। फिर गुलजार दादी मेरे को लेके गई, कहा चल मेरे साथ पैदल करने, नक्की तक जाना है। फिर गुलजार दादी ने मेरे को कहा तुम किसी के कहने में आकर के तो समर्पित होने का फैसला नहीं ले रही है। मैंने कहा नहीं। कहा तुम सोच करके फैसला लो अपने जीवन का। मैंने कहा मैंने सोच कर। फिर मेरे को मन में आया, बाबा ने मेरे को कहा तो क्या दादी को पता नहीं है? लेकिन ये प्रमाण था कि जब बाबा बोलते हैं तो दादी को पता नहीं चलता है। तो मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया कि भगवान ने मेरे को कहा है समय कम है, गफलत मत करो, सेवा में लग जाओ। बस तो मैंने फाइनल किया। तो फिर बड़ी दीदी ने, मनमोहिनी दीदी ने 22 मई को शाम को 7:30 बजे योग के बाद फिर पूरा ग्रुप जो गुजरात से आया था, दीदी ने अपने कमरे में बुलाया। और दीदी को इतनी खुशी थी क्योंकि कहा हर कन्या अपने अपने सेंटर पर समर्पित होती है, मधुबन में कोई होता नहीं है। तो आज मधुबन को एक कन्या मिली है। तो मधुबन को कन्या मिली है तो दीदी ने मेरे को पूरा श्रृंगार किया, ताज पहनाया, चुन्नी पहनाई, बहुत अच्छे से श्रृंगार किया मेरा कि आज मधुबन को एक कन्या मिली है। और फिर जो है जैसे मोहिनी बहन पंडित बन करके हाथ में हाथ दे करके फिर जैसे पूरी विधि किया। और उन दिनों में निर्वैर भाई फोटोग्राफर थे, उन्होंने फोटो खींची हमारी। और फिर जो है बड़ी दादी ने क्लास में बुलाया, क्लास में फिर गद्दी होती थी, बिठाया, बोले तुम सुनाओ कि तेरे मन में क्या आया जो तुमने ये फैसला लिया। क्योंकि किसी को मैंने बताया नहीं कि बाबा ने मुझे कहा है समर्पित होने के लिए। तो दादी ने कहा तेरे मन में ऐसी कौन सी बात आई जो तुमने समर्पित होने का फैसला किया, वो सुनाओ। अब मैं पहली बार स्टेज पर तो चढ़ी, है ना, और दादी है, दीदियां है, सब बैठे हैं सामने, सारे बड़े मधुबन वाले सभी बैठे थे। तो मैं क्या सबके सामने कहूं, मना संकोच हो रहा था, मैं कैसे बाबा की बात को सुनाऊं। बाबा ने मेरे को पर्सनल डायरेक्शन दिया। तो मैंने कहा कि दादी 5000 साल पहले ड्रामा अनुसार जैसे मैं समर्पित हुई थी वैसे हो गई। दादी कहती मुट्ठी ज्ञान सुनाती है मेरे को। फिर जो है दादी ने कहा अब सबको लड्डू बांटो। तो सारे सभा को लड्डू बांटा। फिर दादी ने सबके लिए आइसक्रीम रखा, सबको आइसक्रीम खिलाया। तो माना मेरा समर्पण इस तरह से मधुबन में हुआ था।
और मैं पहली कन्या थी जो उसके बाद शुरू हुआ मधुबन में समर्पण। तो मैं पहली कन्या थी, तो इसीलिए जो बाबा ने मेरी वो बुआ की लड़की को कहा तेरा पार्ट, और सचमुच उसका पार्ट नहीं था, क्योंकि उसकी माताजी को कैंसर हो गया तो शरीर छोड़ दिया, तो फिर उसको घर में रहना पड़ा। अभी भी वो घर में है। तो कई बार कहती है कि बाबा ने कहा था मेरा पार्ट अंत में है, अब अंत कब होने वाली है जो मेरा पार्ट खोले। वो कई बार कहती, नहीं तो आज मैं भी तेरे जैसी होती थी, तेरे जैसे खूब सेवा करती थी, लेकिन उस समय हमने थोड़ी गलती कर ली। जो बाबा को कहा बाबा मैं घर में रहकर करना चाहती हूँ, तो अभी तक घर में ही है। उसके लिए वो तथास्तु हो गया, मेरे लिए ये तथास्तु हो गया। हाँ हाँ, बाबा श्रृंगार करता है, तो श्रृंगार किया था मेरा। हमारे गोल्डन हाँ एंजल्स हाँ जैसे मनमोहिनी दीदी ने पहना है वैसे ही हम करते हैं। हाँ, ठीक है। रेड कलर की चुन्नी पहना थी, रेड थी, रेड थी। अभी तक फोटो है हमारे पास में। कैसे है? फिर उस दिन हमारा भोजन दादी दीदी के साथ था। दादी दीदी दोनों एक एक गिट्टी खिलाते जाए। श्रद्धा पे ना आओ आओ। अरे भाई तो हो गया। देखो हाँ, उस समय भी तो देखो सिंधी कनेक्शन क्या है ना। एक ही है हांगकांग में सिंधी सेंटर में खुला है। गुजरात वाले को बताओ तो सही। हाँ। लेकिन गुजरात वाले कहाँ है इतने, यहाँ वहाँ बैठे हैं आप लोग।